नमस्कार दोस्तों, अनूप जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आज से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे, यानी आधुनिक भारत का इतिहास। TRE 4 के लिए स्पेशल क्लास है। इसमें जो है 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 सभी में पूछा जाएगा। आज जो स्पेशल विषय रखे हैं उसको 40 नंबर में, 6 to 8 में, 9 10 में पूछा जाएगा और 11 12 में 80 नंबर का पूछा जाएगा। उसे जनरल पेपर में 8 नंबर का निश्चित ही पूछा जाएगा। आइए तो हम डिस्कस करते हैं जो आधुनिक भारत के विषय में क्या क्या हम आपको पढ़ाएंगे। जैसे कि पहला टॉपिक हमारा रहेगा यूरोपीय कंपनी का आगमन। जैसे पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी ये जैसे आए हैं उसका उसका इंडिया ईस्ट कंपनी व्यापारी का केंद्र जैसे सूरत, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद अगला, जब कंपनी एस्टेब्लिश हो जाता है तो इनका आपस में ही संघर्ष होने लगता है, जिसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। अगला है वांडीवास का युद्ध। उसके बाद पेरिस के संधि से समाप्त हो जाता है वांडीवास का युद्ध। ये 1760 में युद्ध होता है, 1763 में समाप्त हो जाता है। उसके बाद अगला कदम हमारा रहेगा सेकेंड चैप्टर बंगाल। बंगाल में अंग्रेजों का सत्ता का स्थापना, बंगाल के नवाब प्लासी का युद्ध। उसके बाद बक्सर का युद्ध होगा, इलाहाबाद के संधि, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा द्वैत शासन लगाया जाएगा। उसके बाद इतना करने के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार नीति लाया जाएगा। उसमें सहायक संधि इम्पोर्टेंट है जो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। व्यापक के सिद्धांत, अनिर्दिष्ट का नाम सिद्धांत, विलय का नीति ये डलहौजी के द्वारा लाया गया था। ये सब है। उसके बाद अगला कदम आएंगे तब देशीय रियासत से भिड़ंत होगा इसका, अंग्रेज का अंग्ल भारतीय युद्ध। इसमें अंग्ल में शुरू युद्ध होगा सबसे पहले, उसके बाद अंग्ल मराठा, तब अंग्ल सिख, अंग्ल बर्मा और अंग्ल अफगान युद्ध। ये 5 युद्ध इम्पोर्टेंट है जो यहाँ देशी रियासत से लड़ाई किया था। अगला है 5वां ब्रिटिश शासन का, वो अपना कानून बनाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट, फिक्स्ड इंडिया एक्ट 1784, चार्टर्ड एक्ट 93, 1813, 1833 एंड 1853, ये सब चार्टर्ड एक्ट है इनका। उसके बाद अगला कदम है भारतीय शासन अधिनियम 1961, 1992 और 1909। ऐसे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तब इनका जो है भूमि का स्वराज व्यवस्था जिसे हम टैक्स करते हैं ये पढ़ेंगे। अस्थायी बंदोबस्त 3 तरह का है। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लगता है, रैयतवाड़ी लगता है 1820 में, महलवारी 1822 में। इस टैक्स के द्वारा किसान एवं मजदूर परेशान होता है तो कृषि आंदोलन होता है। उसके बाद 7वां चैप्टर है आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव बोले तो धन निष्कासन का सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी दिया था 1867 में, उद्योग का पतन, रेल डाक का विस्तार, बंगाल में अकाल, वाणिज्य कृषि का मतलब ये हो गया जिससे हम गेहूं चावल उपजाते हैं, इसको बंद करके नील वगैरह जो उद्योग में काम आए ऐसा वस्तु को उत्पादन करना। उसके बाद सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज का स्थापना। सबसे पहले राजा राम मोहन जय राय द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना होता है। उसके बाद आर्य समाज का स्थापना, ये जो है उसके द्वारा होता है स्वामी दयानंद सरस्वती की उसके बाद प्रार्थना समाज, उसके बाद रामकृष्ण मिशन, उसके बाद थियोफिजिकल सोसाइटी। अगला है, ये सब है आंदोलन, मोहम्मदन आंदोलन है जिसमें मुसलमान द्वारा चलाया गया था। अलीगढ़ आंदोलन ये सर सैयद खान द्वारा चलाया गया था। अगला है बहावी आंदोलन, देवबंद आंदोलन, सिंह सभा। उसके बाद नमाम आते हैं 1857 के विद्रोह, कारण, प्रमुख केंद्र, नेता, परिणाम और असफलता का क्या कारण हुआ। 10वां चैप्टर में हम आते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में होता है, उदारवादी एवं उग्रवादी। उसके बाद हम आएंगे बंगाल आंदोलन जिसे बंग भंग कहते हैं 1905 में। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन, उसके बाद सूरत अधिवेशन, मुस्लिम लीग का स्थापना। बीच में हम पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन। उसके बाद शुरू होता है गांधी युग। गांधी युग में क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह
1917 में किया जाता है। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर होगा, उसके बाद खेरा सत्याग्रह होगा, उसके बाद रियल एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बीच में खिलाफत आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन, सबने आज्ञा आंदोलन, एक दो चैप्टर इसमें छूटा हुआ है, वो हम डाल देंगे। उसके बाद नमक सत्याग्रह, उसके बाद गोलबोझ सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन हम पढ़ेंगे जो 1898 से लेके और 1947 तक चलता है। उसमें भगत सिंह हो गया, चंद्रशेखर आजाद हो गया, राम प्रसाद बिस्मिल हो गया, अशफाक उल्लाह खां हो गया, सुरसेन हो गया, खुदीराम बोस हो गया, गदर आंदोलन हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक एसोसिएशन पार्टी ये हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास में वैसे तो हम इसको आपको पॉलिटी में भी पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें भी हम लेकर चलेंगे। अगला अगला हम आएंगे संवैधानिक विकास में। संवैधानिक विकास में आपको 3-4 चैप्टर इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मार्लो मिंटो सुधार 1909 है, मोंटेस्क्यू ट्रांसफर सुधार 1919 है, साइमन कमीशन है, नेहरू रिपोर्ट है, स्वराज पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है, गोलमेज सम्मेलन है, पूना पैक्ट है, कैबिनेट मिशन है, अंतिम सरकार का स्थापना। हम जो है यहाँ तक का जो है पीडीएफ हम वैसे तैयार कर लिए हैं, अभ्याग आंदोलन तक ये हम पूरा चैप्टर लेकर चलेंगे। यहाँ तक हम पीडीएफ तैयार कर चुके हैं, इसमें काट छाट करके डालना है। तो अंतिम सरकार तक हम पहुंच गए थे। तो स्वतंत्रता और विभाजन, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत का विभाजन। उसके बाद रियासतों का विलय होगा, संविधान सभा का गठन होगा, महत्वपूर्ण व्यक्ति इसके बारे में जानकारी देंगे, इसका जानकारी जरूरी है। उसमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल गोखले, दादा भाई नौरोजी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, एनी बेसेंट, अरविंदो घोष। महत्वपूर्ण समिति हाँ ये समिति इम्पोर्टेंट है। ये हंटर समिति शिक्षा से, सेंट्रल भी शिक्षा से, साइमन आयोग, बटलर समिति ये देसी रियासत से है, कैबिनेट मिशन हो गया, कृषि मिशन 1942 में आया था, बेबल योजना 1944 में आया था, 45 में। महत्वपूर्ण अधिवेशन लेकर चलेंगे, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, अध्यक्ष, महत्वपूर्ण प्रस्ताव, स्थान एवं वर्ष। अगला हम लेके जाएंगे महत्वपूर्ण घटना, ये विश्व इतिहास का है, विश्व इतिहास का ये जानकारी जरूरी है, महत्वपूर्ण वर्ष है, इसको याद रखना इसलिए है कि इसमें इम्पोर्टेंट का घटना है। जैसे कि 1498 में वास्को डी गामा का आगमन होता है पुर्तगाल से, 1600 में इंडिया ईस्ट कंपनी को स्थापना होता है। इसको हम ज़्यादा इसलिए पढ़ते हैं कि आगे चल के ये अकेला ही राज करने लगता है। अगला है 1757 प्लासी युद्ध, इसके बाद पासा पलट जाता है। उसके बाद 1764 बक्सर का युद्ध है, बक्सर के युद्ध के बाद पूरा पावर आ जाता है अंग्रेज के पास। उसके बाद 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं तो 50, जैसे यूरोपीय कंपनी का आगमन से, ये आप जानकारी लीजिए और ध्यान से देखिएगा। ये सिलेबस था, सिलेबस के बाद हम ज़्यादा नहीं 50 क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी आई है? तो ये होगा पुर्तगाल होगा। उसके बाद वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? ये 1498 में पहुंचेगा। इसको आप बार बार बैक करके 2 से 3 बार देखिएगा ने, तो ये आपको याद आ जाएगा। दूसरा चीज ये भी है कि आप सोचते होंगे कि 4 नंबर का ही क्वेश्चन है, बीपीएससी द्वारा अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि 5वां क्वेश्चन पहले था 1 से अधिक, लेकिन अब प्लानिंग हो रहा है कि इनमें से कोई नहीं, या हम इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ऐसा करके आ रहा है। इसीलिए आप लोग फिलहाल 4 क्वेश्चन पर ही देखिए, और आगे जो है इसको बनाया जाएगा, जैसे अगर नोटिफिकेशन में आता है उस हिसाब से प्लानिंग चेंज करके इसको सुधार कर दिया जाएगा। नया नया क्वेश्चन जो 5 नंबर वाला होगा वो दिया जाएगा।
चौथा क्वेश्चन है, वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? तो ये पुर्तगाल का था। वास्को डिगामा भारत पहुंचने में किस भारतीय शासक ने सहायता की? कृष्णदेव राय ने, जोमोरिन ने, शिवाजी ने, अकबर ने? नहीं, ये जोमोरिन देगा। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? वायसराय पुर्तगालियों का सबसे पहला अल्बुकर नहीं, नुनो दी कुन्हा, वास्को डिगामा नहीं, ये था अरमिला। इसको हम कहते हैं फ्रांस की सिको दा अरमिला। गोवा पर पुर्तगाल ने अधिकार कब किया? ये 1510 में किया जाता है। 1510 में ये अधिकार किया। अगला क्वेश्चन आया, गो गोवा पर अधिकार किसने किया था? लाइट कोलाब नहीं था, डुबले नहीं था, अल्मिला नहीं था, ये था अल्बुकर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज ईस्ट कंपनी का स्थापना कब हुआ था? अंग्रेज ईस्ट कंपनी का 1600 ईस्वी में हुआ था स्थापना। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज ईस्ट कंपनी का चार्टर किसने दिया था? सबसे पहले महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? मद्रास, मुंबई, सूरत, कलकत्ता ने? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा, वो सूरत। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया? तो कैप्टन हॉकिंस अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? नहीं, जहांगीर। अकबर का कार्यकाल जो होता है ना, वो 1605 ईस्वी तक ही होता है। जिस टाइम इंडिया इस कंपनी का स्थापना होता है 1600 में, उस समय अकबर ही भारत में शासन कर रहा था। लेकिन जब वो भारत में आता है यहाँ, तब वो अकबर मर जाता है, उसका लड़का जहांगीर शासन करता है। क्योंकि हम हिस्ट्री का ही टीचर है, तो हिस्ट्री का पूरा बात हमें पता है। सर थॉमस रो भारत कब पहुंचा था? तो 18, 15, 20, 32? नहीं, ये 1615 में पहुंचा था। सर थॉमस रो किसके राजदूत थे? जेम्स प्रथम, चार्ल्स प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम? नहीं, ये था चार्ल्स प्रथम का। उस समय तक उनका महारानी का भी मृत्यु हो जाता है। 1602 में महारानी का भी मृत्यु है, 3 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना का, डच का बात कर रहा है, तो डच दो होता है 1600 में, 1602 में, 1602 में इसका स्थापना होता है। इसमें क्या कंफ्यूजन है कि पहले स्थापना होता है इन ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन भारत में डच पहले पहुंच जाता है। 1602 में है ना, लेकिन भारत में 1605 में पहुंच जाता है, और 1608 में आता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? फ्रांसीसी हुआ 1664 में। फ्रांसीसी क्रांति जब हम आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाएंगे ना, तो लुई 14वां जब था, उस समय फ्रांसीसी कंपनी भारत में आगमन किया। लुई 16वां के समय में 1789 में फ्रांस की क्रांति होता है। और आया है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? डेनिश का होता है आपको 1616 ईस्वी में। भारत अंग्रेज की पहला फैक्ट्री सूरत में स्थापना करने की अनुमति किसने दी? पहले आपने पढ़े थे अंग्रेज का पहला फैक्ट्री कहाँ था? तो सूरत में। और अनुमति किसने दी? जहांगीर ने। क्योंकि जहांगीर ये जो है 1605 में गद्दी पर बैठता है, 1628 तक के राज करता है, 27 तक। जहांगीर का ही लड़का शाहजहां होता है। पुर्तगालियों ने भारत की राजधानी पुर्तगाली की भारत की राजधानी कहाँ थी? पुर्तगालियों का राजधानी जो है गोवा होता। अंग्रेजों को मुंबई किसने दिया था? अंग्रेजों का मुंबई दिया था, पुर्तगाल ने दिया, डच ने दिया, फ्रांसीसियों ने दिया था। पुर्तगाल, फ्रांसीसी, डच, मुगल नहीं, ये पुर्तगाल देगा। पुर्तगाल इसलिए देगा कि अंग्रेज का जो है ना पुर्तगाल में शादी हो जाता है, तो ये जो है इसको दे दिया जाता है। 21 नंबर है, अंग्रेजों ने मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी का पट्टे कब दिया? पट्टे इसको देता है 1668 में। भारत में फ्रांसीसियों का
प्रमुख केंद्र कौन सा था? फ्रांसीसियो को पूछ रहा है। फ्रांसीसियो का प्रमुख केंद्र था सूरत तथा उसका पौंडीचेरी। भारत में डचों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? डच का था पुलिकट। अंग्रेज ने मद्रास को प्राप्त कब किया? अंग्रेज ने मद्रास को प्राप्त किया है 1639 में किया है। 1690 में कलकत्ता प्राप्त करेगा। कलकत्ता नगर का स्थापना किसने किया? जब चाणक्य ने। कलकत्ता में पोर्ट विलियम का निर्माण किसने करवाया था? ये किया था पोर्ट विलियम का इंडिया ईस्ट कंपनी में। मद्रास में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का क्या नाम था? फोर्ट विलियम, पेंटशॉट नहीं, ये सब नहीं था, फोर्ट विलियम। अंग्रेजों का पहला प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? सूरत। अगला क्वेश्चन है, डच को भारत का निर्णायक युद्ध में के बाद हटाना पड़ा। डच बोल रहा है तो डच होगा बेदरा का और फ्रांसीसी होगा बांडीवास का। अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बाद कितने कर्नाटक युद्ध हुए? 3 हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ? 46 से 48 होगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब हुआ? 49 से 54 हुआ। लगातार होते रहा है। 46 48, 49 से 54, 56 से 63 एक ही बार होगा। इसको कहते हैं सतवर्षीय युद्ध, ये 7 साल तक चलता है। इसके बाद फ्रांसीसी का सफाया हो जाता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब होगा? तो 1756 से 68 तक। फ्रांसीसी गवर्नर डुब्ले का संबंध किस स्थान से था? ये चंद्रनगर से था। बांडीवास का युद्ध कब हुआ? बांडीवास का आ गया है, ये है। बांडीवास के युद्ध के बाद सफाई हो जाता है फ्रांसीसी का। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? आयुर्किट था उस समय। बांडीवास युद्ध किसमें फ्रांसीसियों का नेतृत्व किसने किया था? बांडीवास युद्ध में जो डुबले नहीं था, डुबली होता तो जीत जाता है, लाली था। काउंट दी लाली इसका पूरा नाम है। की संधि के बाद भारत ने फ्रांसीसियों का राजनीति सत्ता का समाप्त हो गया? पेरिस की संधि 1763 में, सतवर्षीय युद्ध के बाद। अंग्रेजों ने कलकत्ता का स्थापना किस वर्ष किया? ये सब जो है 1690 में किया, जॉन चौक ने। जॉन चाणक्य को किस नगर का स्थापना का संस्थापक माना जाता है? तो कलकत्ता नगर का। पुर्तगाल ने भारत में सबसे पहले कौन सी नीली जल नीति आया था? तो ये अडमिला लाया था, अल्बुकर नहीं, सबसे पहला यही था। नीला जल नीति का मतलब ये हुआ कि समुद्री पर इसको पकड़ बन गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 42 नंबर के। नीला जल नीति का उद्देश्य क्या था? समुद्री व्यापारी पर नियंत्रण करना। अंग्रेजों की पहली अस्थाई बस्ती कहाँ बनी? अंग्रेजों की सबसे अस्थाई बस्ती जो है सूरत में बना है। डेनिश लोग का प्रमुख भारतीय बस्ती में कौन सा था? डेनिश त्रावणकोर पर था। चंद्रनगर किस यूरोपीय का शक्ति था? ये था डच का। 46 नंबर, भारत में अंग्रेजों साम्राज्य का वास्तविक नींव किस युद्ध से हुआ? देखिए दोनों ठीक है, लेकिन तो भी प्लासी का युद्ध से इसका नींव पड़ा है। 47 नंबर है, भारत में अंग्रेजों का अंतिम प्रमुख व्यापारिक केंद्र विकसित हुआ? ये कलकत्ता में अंतिम विकसित हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय शक्ति ने भारत में सबसे पहले व्यापारी आरंभ किया? पुर्तगाल होगा। अंग्रेजों और डच के बीच बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध हम आपको पहले बताए थे 1759 में होगा। ये डच और अंग्रेज के बीच हुआ था। इसी युद्ध के कारण जो है डच का सफाया हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है ये,
परीक्षा की दृष्टि से सही कालक्रम लगाएं। देखिए सही कालक्रम जो है ना यही है, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये भारत में आने का क्रम है। क्या समझे, भारत में आने का क्रम है, क्रम है। स्थापना में ये पीछे हो जाता है, अंग्रेज आगे हो जाता है, इतना एक फर्क है। देखिए याद रखने वाला कुछ तख्त है। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। 1505 में अडमिला पहला पुर्तगाल वायसराय बना। पुर्तगाल के पर यही है, अडमिला वायसराय बना फ्रांसीसी का, फ्रांसीसी की नहीं है, उसका है, पुर्तगाल का। 1510 में अल्बुकर ने गोवा पर अधिकार किया। 1600 ईस्वी में स्थापना हुआ। 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1759 में बेदरा का युद्ध में अंग्रेज और डच का, इसमें डच का सफाई हो जाता है। 1763 में बांदीवास का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीस होता है, तो फ्रांसीसी की सफाई हो जाता है। 1763 में पेरिस का संधि हो जाता है। इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। आप लोग से निवेदन है कि लगातार आप देखते रहें, ये वीडियो जाते ही रहेगा। धन्यवाद।